परमेश्वर की स्तुति हो। आज की सुबह हम सारे लोग मिलकर उस परमेश्वर की उपासना और आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि हम और आप आज उस जीवित परमेश्वर के नाम से इकट्ठे हैं ताकि उस परमेश्वर की इज्जत और अफजाई करें। आज मेरे बड़े हृदय और मन को साध लें कि उस परमेश्वर के सामने हम और आप निराशा के साथ नहीं परंतु उम्मीद के साथ आते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी नाउम्मीदियों को उम्मीद में बदलने वाला है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों गाते हैं और उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी प्रशंसा करते हैं। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। वो ही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो ही मसीह मेरे लिए जो मरा। वो ही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो ही मसीह मेरे लिए जो मरा। वो ही मसीह जो फिर से जी उठा, वो ही मसीह जो वापस आएगा। आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। गाल के चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। हालेलुया। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। वो ही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो ही मसीह मेरे लिए जो मरा। वो ही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वो ही मसीह मेरे लिए जो मरा। वो ही मसीह जो फिर से जी उठा, वो ही मसीह जो वापस आएगा। आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। गाओ प्रभु के लिए नया गाओ, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग। गाओ प्रभु के लिए नया गाओ, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग। प्रभु महान और सर्वशक्तिमान, प्रभु महान सर्वशक्तिमान। गाओ प्रभु के लिए नया गाओ, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग। गाओ प्रभु के लिए नया गाओ, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग। प्रभु महान सर्वशक्तिमान, प्रभु महान सर्वशक्तिमान। खुशी मनाऊंगा, प्रभु के लिए गाऊंगा, प्रभु के लिए नया गीत गाऊंगा। खुशी मनाऊंगा, प्रभु के लिए गाऊंगा, प्रभु के लिए नया गीत गाऊंगा। उसकी स्तुति करूंगा, प्रभु के लिए नया गीत गाऊंगा। उसकी स्तुति करूंगा, प्रभु के लिए नया गीत गाऊंगा। हालेलुया 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 glory हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे स्वामी धन्यवाद करते हैं कि तुझ में हम आनंदित हो सकते हैं, तुझ में हम खुशी मना सकते हैं, क्योंकि तू ही हमारी खुशी का वजह है। हम तेरी महिमा करते हुए तेरे सामने आते हैं,
तेरी सजदा करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं खुदा, क्योंकि तेरे समान और कोई दूसरा नहीं है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी जयकार करते हुए आज के सुबह में एक बार फिर अपने जीवित खुदावंत के सामने अपने भेंट को अर्पित करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया, उसके सामने खुशी मनाते हैं। ओ उसकी महिमा के लिए गाऊंगा, ये कहते हुए आते हैं। थैंक यू जीसस। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है शासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है का पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है वेदांत पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई ना यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। कोई नहीं है आदर के योग्य, एक तू खुदा। कोई नहीं है शासन के योग्य, बस एक तू राजा। मिलके खुदा के सामने कहते हैं, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है शासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। हाथ उठा के गाते हैं, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा। Glory God। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। हालेलुया। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में रिहाई है,
उस नाम में भलाई है। ओ वो नाम यीशु का नाम है। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उस यीशु को धन्यवाद करें। इस नाम में हमें मुक्ति मिलती है। उस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार को प्राप्त करें। आज वो दिन है, ओ हमारे परमेश्वर की खुशी का दिन है। आज वो उद्धार का दिन है। आज वो परमेश्वर की प्रसन्नता का दिन है। आइए हम उस परमेश्वर के महिमा के लिए अपने आप को सौंपे, उससे कहें, ओ स्वामी, ओ धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु धन्यवाद तेरा, ओ प्रशंसा करते हैं स्वामी, ओ धन्यवाद करते हैं यीशुआ। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हाँ प्रभु, कोई नहीं है प्रभु तेरे योग्य पिता, क्योंकि सिंहासन के योग्य परमेश्वर सिर्फ तू है पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर कहाँ जाए पिता, क्योंकि तेरे ही चरणों में तो सारी आशीषें हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। घड़ी में प्रभु अपनी महिमा, पिता परमेश्वर सभा को तेरे हाथ में सुपुर्द करते राजा। ओ पिता परमेश्वर तू आदर योग्य परमेश्वर, इन सारी विपत्ति से रक्षा करने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे पिता आशा और भरोसा तू है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन दिनों हम अपने मन में पिता कमजोर नहीं हो प्रभु, लेकिन जो पिता परमेश्वर तेरे सिंहासन के पास जब आएंगे पिता, वो प्रभु तेरे नाम से मैं मुक्ति, शांति और शक्ति मिलती प्रभु जी। उन सारी बातों से रिहाई मिलती प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। शुरू से आखिरी तक प्रभु तेरे वचन के अनुसार, वो पिता तेरे पिता गीतों के अनुसार हमें चला प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का दान से प्रभु इन दिनों में सारे के जीवन में तो भर दे प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति मेरे खुदा पिता परमेश्वर। दया कीजिए राजा, अनुग्रह कीजिए। जब वचन को पिता के दास होते प्रभु हमारे बीच में, आज का वचन हमारे जीवन में फलदायक काम होने पाए। आज का वचन के द्वारा जब हम सुने तेरे नाम में चंगाई को प्राप्त करें। आज का वचन जब सुने पिता परमेश्वर तेरे नाम में रिहाई को प्राप्त करें। और आज का वचन जब हम सुने प्रभु तेरे नाम में भलाई को पिता प्राप्त करने पाए प्रभु जी। दया कीजिए राजा, और जब तक हम हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी तू है प्रभु जी, वो पिता हम तेरा धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि हमारा उठना बैठना सोना प्रभु जी आप है मेरे पिता। हालेलुया प्रभु, चाहे हम घर में रहते हैं प्रभु, चाहे बाहर रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर घड़ी हर पल प्रभु तेरे अभिषेक बड़े हाथों के द्वारा प्रभु हमें स्पर्श करता प्रभु जी, और हमें हर पल प्रभु हमें रक्षा करता प्रभु से धन्यवाद करते परमेश्वर। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सारा आदर महिमा गौरव पिता धन्यवाद के साथ तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम और आप आज की आराधना में उपस्थित हैं, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें, और जब तक ये सभा चलती है बने रहें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमारे मनों और दिलों से बातचीत करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, जब मैं प्रचार खत्म करूंगा उसके बाद एक विशेष गीत होगी, और उसी के बाद हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। कहीं जाइए मत। अगर आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं और आपने प्रभु को अपने जीवन का स्वामी बना लिया है, तो अपने लिए एक रोटी या और एक कटोरे का इंतजाम कर लें, जिसको आप मेरे साथ जब मैं आपको प्रभु के भोज में ले चलता हूं, उसमें आप उसे लेकर के हमारे साथ शामिल होकर के प्रभु की महिमा कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के सुबह की घड़ी में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और परमेश्वर ने हमें और आपको आज का ये दिन दिया है कि हम और आप उसकी भलाइयों को गिने जो उसने हमारे और आपकी ज़िंदगी में किया। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ
प्रेम की भलाई के विषय में। ओ परमेश्वर की स्तुति हो, कितनी ही अच्छी बात है कि हमसे कोई प्रेम करता है और प्रेम के कारण हम पर भलाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर की इस प्रशंसा, महिमा, आदर और इज्जत हो। मैं एक कहानी से आज की इस सभा को आरंभ करना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चा था जो एक रेलवे ट्रैक पर दौड़ा भागा चला जा रहा था और पीछे से उसके एक एक्सप्रेस गाड़ी या ट्रेन आ रही थी और वो बार बार हॉर्न मार रही थी ताकि वो बच्चा जो उस ट्रेन के पटरी के ऊपर दौड़ रहा था वो उस ट्रेन की पटरी से हट जाए और हट करके वो अपने आप के प्राण की रक्षा करे। लेकिन वो बच्चा उस पटरी पर से हट ही नहीं रहा था, लगातार उस पटरी के ऊपर ही चला जा रहा था, भागा जा रहा था और पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही थी। यहाँ तक कि जब नज़दीक आने लगा तो ट्रेन के ड्राइवर ने चिल्ला चिल्ला कर उस लड़के को हटने के लिए बाध्य किया कि हट जाओ, तुम्हारा प्राण चला जाएगा। लेकिन वो बच्चा माना ही नहीं, वो उस ट्रेन की पटरी पर दौड़ता रहा और जब तक उस ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाया जाता, ट्रेन रुकती, तब तक वो ट्रेन उस बच्चे के ऊपर से चढ़ करके गुजर कर आगे बढ़ गई थी। और उसके बाद आगे जब बढ़ी तो उसका ब्रेक लग गया और ट्रेन रुक गई। और उसके बाद ड्राइवर अपने सीट से वापस नीचे उतर करके उस लड़के की तरफ भागा जहाँ पर वो लड़का का शव था। और उसके बाद यात्री भी उतर करके नीचे आ गए और सभी आपस में इस बात को पूछने लगे क्या हो गया, किस प्रकार से ऐसी घटना घट गई। और ड्राइवर ने बताना शुरू किया कि मैंने इस बच्चे को बार बार हटाने के लिए हॉर्न बजाया, बार बार कोशिश किया कि ये बच्चा यहाँ से हट जाए और अपने प्राण की रक्षा कर ले, लेकिन ये इसी पर चुपचाप दौड़ता रहा और हटा नहीं, और जिसके चलते ब्रेक नहीं लगने के चलते इसकी ये घटना घट गई है और ये मर गया है। और सारे लोग बड़बड़ाने लगे कि कैसे माँ बाप, लापरवाह माँ बाप हैं जो अपने बच्चियों की परवाह तक नहीं करते और उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। देखो ये बच्चा तो पतंग लूटने के चक्कर में आकर के इस ट्रेन के पटरी पर ट्रेन के चपेट में आ गया और मर गया है। और तभी लोगों ने ध्यान दिया कि खेतों में एक व्यक्ति है जो भागता दौड़ता उस ट्रेन की तरफ आ रहा है। और सारे लोग उस व्यक्ति को देखकर अचरज के साथ देख रहे थे और वो व्यक्ति हाथ हिला हिला कर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि क्या आप सभी सुरक्षित हैं। तो और जब वो नज़दीक आया तो लोगों को समझ में आया कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। और तब लोगों ने कहा हम लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन एक बच्चा था जो मर गया है। और मेरे प्रिय, जब ये बात उस पिता ने, उस जन ने सुना जो दौड़ा हुआ आ रहा था, तो उसने कहा ये मेरा ही बेटा था और जिसको मैंने अपने तरफ से भेजा था ताकि ये बच्चा जा कर के आप लोगों के ट्रेन के सामने दौड़े भागे ताकि आपकी ट्रेन रोकी जा सके और आप लोग बच सकें। और मेरे प्रिय, सारे लोग उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा करने लगे, सब लोग क्रोधित हो गए, लोगों का मन उस व्यक्ति से दुखी हो गया। वे लोग सब उसके ऊपर चिल्लाने लगे, तुम कैसे बाप हो जिसे अपने बेटे से प्यार नहीं है और तुमने अपने बेटे को मरने के लिए भेज दिया, और ये बेटा देखो तुम्हारे ही बेटा इस ट्रेन के सामने मर गया है। और तब उस व्यक्ति ने बोला अगर मैंने इस बेटे को नहीं भेजा होता तो शायद आज आपकी ट्रेन यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि आगे का पुल जो है वो पूरी तौर से ध्वस्त है और गिर चुका है और आपकी ट्रेन उस पूरे रफ्तार से जाने के चलते उस पुल से टकराती जहाँ पर ये बात घटी है और वो पूरा ट्रेन उसमें नष्ट हो जाता और आप सारे लोग मर जाते। मैंने इसीलिए अपने पुत्र को भेजा था ताकि आप सभी के प्राणों की रक्षा हो सके। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो प्रेमी परमेश्वर जो हमसे आपसे प्रेम करता है और वो हम पर अपनी भलाई को प्रकट करता है। हम भले ही बुरे क्यों नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रेम हमारे प्रति कभी भी कम नहीं हुआ है और आज भी अपने प्रेम को इस प्रकार से दर्शाता है। जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 16 से लेकर 32 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 16 से 32 पद ये बताता है उस परमेश्वर के विषय में, जिसके विषय में लिखने वाला यूँ कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। 18 पद से आगे 32 पद तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर बताता है मनुष्य की ज़िंदगी और मनुष्य का
जो जीवन था वो पाप में था, मनुष्य जाति पाप में पड़ी हुई थी। पाप ने मनुष्य को कितना गिरा दिया था, कितना निर्लज्ज बना दिया था, कितनी नीचताई उसके ज़िंदगी में आ गई थी, उसके सत्य का यहाँ पर खुलासा किया गया है। और ये वचन बताता है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी संतान अर्थात संतान सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वाभाविक स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कमातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। 28 पद से 32 पद परमेश्वर का यह वचन यहाँ पर कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये था संसार, ये था मनुष्य और मनुष्य जाति जिसके अंदर पाप ने ऐसा रूप ले लिया था जो उसके लिए घातक बन गया था और वो दंड का भागी होने वाला था और उसके लिए मृत्यु निश्चित कर दी गई थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर की भलाई देखिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जब देखा कि उसकी बनाई गई सृष्टि जिसको उसने अपने स्वरूप में रचा था, जिसको अपने हाथों से रचा था, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही है और परमेश्वर से भटक रही है, तो परमेश्वर ने अपनी बनाई गई कृति को नाश होने से पहले उसे बचाने के लिए ये निश्चय किया कि अपने ही पुत्र को इस संसार में भेजा। मेरे भाई और बहन, आज के इस सुबह की घड़ी में हम और आप उस प्रेमी परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं जो उसने हम पर और आप पर दर्शाया कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मरा। मेरे प्रिय, क्यों इस बात को मैं आज इस प्रकार से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैं इस बात को आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ? क्योंकि ये वचन हमें बताता है, रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 6 पद से लेकर के अगर हम 10 पद को देखें, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 6 पद से लेकर 10 पद वचन बताता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार
उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे भाई और बहन, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मनुष्य के पाप ने मनुष्य को एक ऐसे स्थान पे ला दिया था जहाँ पर उसके लिए मृत्यु निश्चय थी, उसका समापन निश्चय हो चुका था, मनुष्य समाप्त होने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रेमी परमेश्वर है, उसने देखा कि मेरी बनाई गई कृति निर्बल हो चुकी है, मेरी बनाई हुई कृति जो मुझे छोड़ करके किसी और बात में फंस गई है और अपने आप को तरह तरह की चीज़ों में फंसा ली है, उसे बचाने के लिए इस भलाई को प्रकट किया। आज भी वो परमेश्वर अपनी भलाई को हम पर प्रकट करता है। आइए हम ध्यान दें, 3 बातें हैं जिसके चलते परमेश्वर के इस वचन को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसके द्वारा ये प्रकट होता है कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, और आज भी हम पर वो दया करता है। 6वें पद को देखिए, लिखा हुआ है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 6 पद को देखें, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जानते हैं, यीशु मसीह को इस संसार में आकर के मरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि सभी लोग भक्तिहीन थे। कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं था, कोई भी परमेश्वर को पूछने वाला या परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं था। वचन बताता है, रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 9 से लेकर 18 पद, 3 अध्याय रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 से लेकर 18 पद पढ़ें। उसमें लिखा, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये अभक्ति के कारण या अभक्ति का कारण है जब लोग परमेश्वर को नहीं खोजते, जब लोग अपनी सुख सुविधाओं के पीछे, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढना भूल गए हैं, जिसने उनको जीवन दिया है, जिसने उनके लिए सारी चीज़ों का उपाय किया है, वे उसे खोजने से भटक गए। और 12 पद कहता है, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठ में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, क्योंकि कुशल का मार्ग नहीं जाना उन्होंने। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। मेरे भाई और बहन, ये भक्तिहीन होने का वजह है जिसने मनुष्य को इस योग्य कर दिया कि वे अपने परमेश्वर के भय से भी दूर होते चले गए। आज मनुष्य को अपनी चीज़ों को खो जाने का डर बहुत ज़्यादा है, अपने जीवन की अन्य ऐसी चीज़ों को खो जाने का भय है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। किसी मनुष्य में ये भय नहीं पाया जाता। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि एक समय था जब हम सारे के सारे लोग भक्तिहीन थे, हम भक्ति वाले नहीं थे, हम उस परमेश्वर को ढूंढते नहीं थे। परमेश्वर का वचन कहता है, बैल अपने स्वामी को और गधा अपने चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती, मुझे नहीं ढूंढती। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन कहता है, इसी कारण से परमेश्वर को, उस पुत्र को इस संसार में भेजने की आवश्यकता पड़ी थी, ताकि वो हमारे और आपके खातिर मरे, ताकि हम और आप भक्ति वाले बन जाएं। एक समय हमारे सामने है, ये समय हमारे सामने है कि हम और आप आज अपने आप से पूछ लें, अपने आप को चिता लें, अपने आप को सावधान कर लें। अगर मैं और आप, हम और आप कहीं की किसी भी तरीके से भक्तिहीन हैं, तो आज परमेश्वर का ये वचन कहता है कि जब हम भक्तिहीन थे, जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, तो इसीलिए परमेश्वर ने पुत्र को भेजा था, ताकि हम और आप उस परमेश्वर को पहचानने वाले, उसको जानने वाले, उसको खोजने वाले, उसको ढूंढने वाले बन जाएं। हो सकता है कि लोगों के दिमाग में यही बातें हैं कि परमेश्वर तो हमसे बड़ा है, हमसे दूर है, हम उसे नहीं पहुंच सकते या उसको नहीं पहचान सकते। लेकिन मैं आपको जो इस परमेश्वर के विषय बता रहा हूं, वो चाहता है कि हम और आप उसे ढूंढें, उसे पालें और उसके पहचान लें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, दूसरी बात मैं आपसे चाहता हूं कि ध्यानपूर्वक सुने। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 और 9 पद को देखें। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखता है,
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह हमारे लिए मरा था इसलिए कि हम अभक्ति पूर्ण थे। ये तो बात चल गई, लेकिन ये वचन कहता है कि हम सब पापी थे तभी मसीह मरा। कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैं पापी हूं। कोई इस बात को स्वीकारता नहीं है कि मैंने पाप किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ तरीके से बताता है, क्योंकि जो कोई उचित करना जानता है और नहीं करता वो पाप है। हमारे बाप दादों ने हमें सिखाया था झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, लालच करना पाप है, दूसरों का बुरा करना पाप है, बदला लेना पाप है। क्या नहीं हमें मालूम है? हमें मालूम है, लेकिन फिर भी वही हम करते हैं। किसी का बुरा ना देखो, किसी का बुरा ना सुनो, किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि ये पाप है। हम जानते हैं कि ये हमारे लिए पाप का कारण है और हर एक मनुष्य ऐसे पाप में फंसा हुआ है। और पाप के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। प्रभु का वचन और आगे कहता है, रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय के अंदर 23वें पद को मैंने आपके लिए पढ़ा था, अभी बोला है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 6 अध्याय उसके 23 पद को हम देखें। 6 अध्याय रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जानते हैं मेरे प्रिय, जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप के चलते मृत्यु के करीब पहुंचने वाला है और मौत उसको स्वीकार करने वाला है, तभी मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा। क्योंकि मनुष्य अधर्मी होकर के परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता था। मनुष्य की सारी कोशिशें अपने परमेश्वर को किसी तरीके से खुश नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हमारे पाप धोए जा सके। वो हमारे लिए जब मरा था तो उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए लहू बहाया था। इसके पहले मनुष्य के दिमाग में ये था कि हमें अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो हम किसी जानवर या किसी पक्षी या किसी पशु का बलि करें, जिससे हमारे पाप, हमारे दोष, हमारे ऊपर आया हुआ श्राप धुल जाए। लेकिन जानते हैं मेरे प्रिय, ये सारे पशु और पक्षी के बलिदान परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। उनका लहू हमारे परमेश्वर के लिए हमारे छुटकारे का कारण नहीं बन सकते। तभी परमेश्वर ने इस काम को किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब हम पाप में पड़े हुए थे तब वो हमारे और आपके लिए धार्मिकता बनाने के लिए, धर्मी बनाने के लिए हमारे लिए क्रूस पर मर गया। मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि आप सुरक्षित हैं? तो आप सब बच गए हैं कि नहीं? अगर नहीं बचे हैं, अभी तक नहीं बचे हुए हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं, आ जाइए इस यीशु के पास। यीशु मारता नहीं है, वो बचाता है। दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन उनमें सुरक्षा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु में सुरक्षा है। आप लौट आइए यीशु मसीह के पास। मेरे भाई और बहन, तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी भलाई को हम पर कैसे प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन 5 अध्याय उसके 10 पद को, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसके 10 पद को देखें। लिखा हुआ, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्मी थे हम, अभक्तिपूर्ण थे, भक्ति नहीं करते थे परमेश्वर की, हम उसे ढूंढते नहीं थे, उसकी अर्चना विनती उसके आराधना नहीं करते थे। हम अपने जीवन को अपने पाप में तरीके से जीते थे और इसका वजह था, पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था। पाप ने हमें परमेश्वर का शत्रु बना दिया था। अब कोई जगह नहीं बच गई थी जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मित्र बन पाते, परमेश्वर के करीब आ पाते। और तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब हम बैरी थे, हम मृत्यु के करीब पहुंचे हुए थे, तभी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो पुत्र हमारा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दे। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय,
आज भी परमेश्वर हम पर अपनी भलाई को प्रकट करता है, हम पर अपनी भलाई को प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है, क्या आप सुरक्षित हैं? तो क्या आप बच गए हैं कि नहीं? बचने के लिए सिर्फ इतना ही करना है। बचने के लिए कहीं और भ्रमण करने नहीं जाने की आवश्यकता है। अपने दिल में सिर्फ एक काम करना है, यीशु मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु आप मुझे मेरे पाप से छुड़ा सकते हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ। मेरी क्षमता, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरी योग्यता मुझे मेरे पाप से उद्धार नहीं दे सकती, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सिर्फ आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। मैं आपके पास लौट आता हूँ, बस इतना ही करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम और आप ऐसा करते हैं, हमें और आपको उसकी भलाई नज़र आएगी। वो हम पर अपनी दया दर्शाएगा। उसने ऐसा नहीं कहा है कि बाद में फिरोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं मेरे भाई बहन, देरी नहीं हुई है, अभी भी वक्त है। आइए हम चले आए उस परमेश्वर के सामने और उस भलाई को अपने जीवन के लिए हम प्राप्त करें। लेकिन जिन्होंने ऐसा कर लिया है, मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्र कर दिया है। और इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम और आप इस भलाई को औरों तक प्रकट करें। आज अगर हमने और आपने इस भलाई को जान लिया है, अपने ऊपर इस दया को देख लिया है, हमारे ऊपर करुणा की गई है, तो मेरे प्रिय अभी भी बहुत तेरे लोग हैं जो अभक्तिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अभी भी लोग हैं जो पाप में जीवन जी रहे हैं। अभी भी लोग हैं जो परमेश्वर के शत्रु हैं। हमारी और आपकी ज़रूरत यह है कि हम और आप उनके पास जाकर इस सत्य को बता दें कि वे भी परमेश्वर के भक्ति वाले बन सकते हैं। परमेश्वर उनसे नाराज़ नहीं है, लेकिन उनसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर उन पापियों को प्यार करता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार कराने के लिए आया है। मेरे भाई बहन, अभी भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, अगर ऐसा कोई है जो अपने आप में कहता है कि मैं तो एक शत्रु हूँ, मैं तो मार डाले जाने के लायक हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में जब हम और आप बचा लिए गए हैं, हम पर और आप पर भलाई की गई है, क्यों नहीं इस भलाई को हम प्रकट करें कि परमेश्वर आपसे शत्रुता नहीं निभाता, परमेश्वर आप पर अपना प्रेम न्यौछावर करता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 10 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 10 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मेरे प्रिय भाई बहन, एक समय था जब हमारी दशा ऐसी थी। अगर हम और आप छूट गए हैं तो अब और आगे सुनने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है 6 पद से, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आज ये समय है मेरे भाई बहन कि हम और आप ऐसे समय में, जब चहुओर मातम का विषय बना हुआ है, चहुओर लोग मृत्यु के लिए सौंप दिए जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, ऐसे समय में हमारे पास जो उद्धार का संदेश है, हमारे पास छुटकारे का जो संदेश है, ये संदेश हमारे पास ही गुप्त नहीं रह जाए, परंतु उन तक भी पहुंच जाए, ताकि वे भी जीवन को प्राप्त कर सकें। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको तैयार किया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया ताकि हमें और आपको छुटकारा मिल जाए, हमें और आपको मुक्ति मिल जाए, हमें और आपको उद्धार मिल जाए, हम और आप बचा ले जाएं। उसने अपनी भलाई को हम पर यूं प्रकट किया कि जब हम पापी थे तो हमारे और आपके लिए मसीह यीशु मरा।
उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमने उससे नहीं तो उसने हमसे पहले प्रेम किया। मेरे प्रिय, आइए हम और आप उस प्रेमी परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेम की भलाई को याद करके हम अपने आप में उस परमेश्वर के लिए आनंदित हों कि मुझ अभक्ति वाले व्यक्ति को आपने भक्ति वाला बना दिया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मुझ पापी को परमेश्वर आपने क्षमा करके मुझे धर्मी बनाया। प्रभु यीशु धन्यवाद करता हूँ। आज कहें प्रभु, मुझ ऐसे शत्रु को जिसे नाश होना चाहिए था, मुझे आपने दोस्त बना लिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझसे आपने मेल कर लिया। प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि जिनका मेल आपके साथ नहीं हुआ है उनका मेल आपके साथ कराऊँ। मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसे लोग उद्धार प्राप्त कर सके। क्या आप चाहते हैं कि इस उद्धार के विषय में लोगों तक बात पहुंचा सके, इस भलाई के विषय में लोगों को बता सके कि मैं अभक्ति वाला था, मैं एक पापी था, मैं एक शत्रु था, मुझ पर भलाई हुई है। भाई मेरे बहन, आप पर भी भलाई हो सकती है। आप यीशु के पास आ जाइए। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ये वक्त हमारा है। आइए हम और आप अपने कदम को बढ़ाएं, अपने परमेश्वर की इस भलाई को दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस समय जब एक गीत गाया जाता है, विशेष गीत, इसी समय अपने मेज की तैयारी कर लें ताकि गीत के बाद हम सारे मिल कर के परमेश्वर के मेज में शरीक हों और उसकी रोटी और उसके लहू को ले कर के या उस कटोरे को ले कर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। तेरे
सदा मैं तेरी रहूं। आइए, जब हमारे हाथों में रोटी और कटोरा है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसके देह का प्रतीक है, जब हम इसमें शरीक होते हैं, इसके पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इस देह और इस कटोरे को जो आपके लहू का प्रतीक है आपके हाथों में सौंपते हैं। अभिषेक कीजिए इसे, और हम धन्यवाद के साथ इसे जब ग्रहण करते हैं प्रभु, इस बात को याद करते हैं कि आपने हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें भक्ति वाला ठहराने के लिए, हमें पिता से मिलाने के लिए आप मेरे लिए मरे थे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इसको अपने लहू से शुद्ध कीजिए। जब हम लेते हैं, हमारे हर एक ऐसी बातों को जो हमारे जीवन के लिए घातक हैं, उनसे हमें परे कीजिए, हमें बचा रखिए प्रभु, ताकि हम आपके और भी सच्चाई के साथ अनुगामी बने रह सकें और आपको हमारे जीवन से महिमा और आदर मिल सके। धन्यवाद करते हैं आपके इस बेशकीमती प्यार के लिए। आपकी बड़ाई और इज्जत करते हुए प्रार्थना में यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उसने अपने हाथ में रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से खाओ, यह मेरी देह है। आइए हम एक साथ इस रोटी में से लें। तत्पश्चात यीशु ने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर अपने चेलों को कहा, लो इसमें से पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा कटोरा है। जब जब तुम मेरे इस रोटी में से खाते और कटोरे में से पीते हो, तब तब तुम मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। आइए हम एक साथ इस कटोरे में से पिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर आपकी दया और भलाई के लिए, आपकी करुणा और तरस के लिए। पिता परमेश्वर, जो हम पर बनी रही, जो आपने हम पर दया किया, जो आपने हमारी सुधि ली। मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम अगर आपके द्वारा दया नहीं किए जाते प्रभु, तो हम पाप में ही मर जाते। धन्यवाद करते हैं जो आपने हम पापियों पर तरस खाकर हमारी ज़िंदगियों को बख्शा प्रभु जी, और हमें ज़िंदगी बख्शी। हम आपके चरणों में अपनी ज़िंदगी को सौंपते हैं। हे आशीष में परमेश्वर, अपनी आशीष और अनुग्रह से हमें भर दीजिए। रहम कीजिए पिता परमेश्वर, में से कोई भी ऐसा है जो अभी भी पिता परमेश्वर आपको नहीं पहचान पाया है और आपकी भलाई को नहीं देखा है, और आज इच्छा रखता है कि आपकी भलाई को वो देख पाए, तो प्रभु आज उनके जीवन में आ जाइए प्रभु। आप उनका प्रभु बन जाइए मेरे सामर्थी परमेश्वर। उनके जीवन में वास कर लीजिए प्रभु, ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी में आपकी भलाई को देखें। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, और आपका आना उनके जीवन के लिए सफल हो जाए। और जितने पिता परमेश्वर आज यहाँ पर हैं जो कहते हैं कि मैं बच गया हूँ, उनको ये कर्तव्य सुझा दीजिए प्रभु कि मेरे पिता परमेश्वर हम औरों को बचाने में लग जाएं। मेरे सामर्थी परमेश्वर औरों तक इस भलाई के विषय में बांटने में अपने जीवन को उत्सर्ग कर पाएं। अपने लोगों को आशीष दीजिए, अपनी कलीसिया पर आशीष दीजिए प्रभु जी। हर एक वदी से, हर एक खतरे से, शैतान के हर एक चालाकी से, हर एक रोग बीमारी से अपने लोगों की रक्षा रखवाली कीजिए। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, ऐसे समय में जहाँ पर कुछ भी मेरे पिता परमेश्वर सूझता नहीं है, वैसे ही ऐसे समय प्रभु अपने लोगों को आप सद्बुद्धि और ज्ञान से भरकर पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर एक बातों का उपाय करके इन्हें संभाले रखिए पिता। जितने अपने जीवन में किसी भी बात से चिंतित हैं, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, अपनी शांति दीजिए। धन्यवाद करते हैं। सारी विनती और प्रार्थना हम यीशु आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। अब हमारे यीशु कृष्ण नासरी का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम हर एक पर अब और बराबर होती रहे। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।